जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें। माता रानी से सदा आपके लिए यह हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमने जल के बारे में आपको कई बार बताया है। जल के बिना जीवन नहीं है। हाँ, यह तो आप भी जानते हैं। जल हमारी दैनिक दिनचर्या में ही नहीं, यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। जल नहीं तो जीवन नहीं। और जल से हमने आपको बताया था कि जल को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद उस जल के क्या क्या फायदे हैं, यह भी हमने आपको कई बार विभिन्न रूप से बताया है। परंतु आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि जल से अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण करें। जी हाँ दोस्तों, यही हम आपको बताएंगे और दूसरी उपाय बताएंगे कि जल से व्याधियों का निवारण कैसे हो। बहुत सी ऐसी व्याधियां हैं जो वैद्य और डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो पाती हैं, तो जल के द्वारा आप उसे कैसे ठीक करेंगे, यही दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे करेंगे तो इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, शिवलिंग पर तो आप जल चढ़ाते ही हैं, और शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के जप करते रहा करें। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जलहरी के द्वारा वह जल नीचे गिरता है, तो उसे एक पात्र में थोड़ा सा ले लें। बस दोस्तों, इस जल को अपने घर पर ले आएं। घर पर लाने के बाद अपने पास जो शालिग्राम होता है, वैसे तो शालिग्राम हर घर में रखना चाहिए, और नहीं होता है तो एक शालिग्राम की स्थापना कर लें और एक पीले वस्त्र की तह बना करके इसे अपने पूजा स्थान में उस अपने पीले वस्त्र के ऊपर इसको रखा करें। यह शालिग्राम आपके पास अवश्य होना चाहिए। बस अब जो जल लेकर के आए हैं, उस जल को आपने शालिग्राम पर डालते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों को बोलना है और उस पर डालते रहना है। अब जो पानी नीचे गिरेगा उसे किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लें, यानी नीचे कोई पात्र रख लें। दोस्तों, उस जल को आप 3 बार थोड़ा थोड़ा करके अपने सीधे हाथ में रखकर ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः 3 बार पीना है। ऐसा यदि आप नित्य प्रयोग करते हैं और आप 1.25 महीना यानी 41 दिन कम से कम कर लें, आप इस जल को पीते समय अपनी कामना जरूर अपने मन में रखें कि मेरी कामना क्या है। बस यह आप अपने भोलेनाथ से अर्जी लगाएं या भगवान श्री विष्णु से अर्जी लगाएं। किसी भी नाम से आप बोलें कि मैं क्या चाहता हूं। यदि आप इस विधि को पूर्ण कर लेते हैं तो समझ लेना आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी। अब यदि आप रोज वहां पर नहीं जा सकते या मंदिर में आपको दूर पड़ता है या पास में नहीं है, तो आप अपने घर में छोटा शिवलिंग भी रख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग, जिसे आप घर में एक छोटा शिवलिंग होता है अपने अंगूठे के समान,
लाकर रख सकते हैं। उसमें भी आप जल डाल करके एक बार उसके ऊपर से जल डाल लें और फिर उस जल को आप शालिग्राम पर से डालते हुए पात्र में ले लें और उसको भी अपनी नित्य प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसा करेंगे आपके मन की कामना पूर्ण होगी। अब आपकी व्याधियां कैसे दूर हों? कोई भी संकटग्रस्त है, दूर नहीं हो रहा है, कोई भी संकट या रोगी किसी के पास रोग है और किसी से ठीक नहीं होता है, आप एक शंख ले आएं। पूजा वाला शंख आप सभी जानते हैं। उस शंख में नित्य पानी भरकर रख दिया करें। बस दोस्तों, आप सुबह उस शंख में से उसी प्रकार से 3 बार आपने जल पीना है। शंख में से ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः और 3 बार पी। लगातार ऐसा ही करेंगे, 41 दिन कर लेंगे तो कैसा भी रोग हो ठीक होने लग जाएगा। ये 2 प्रयोग बड़े ही अद्भुत प्रयोग हैं दोस्तों। नित्य कर लें, कहीं जाना भी नहीं पड़ता और आप इस जल की फिर करामात भी देखें, करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही आप अपने लाइक का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।